पेपर लीक हुआ था उसके छानबीन के दौरान एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पता चलता है। तो कहीं ना कहीं लिंक तो हर जगह एक दूसरे से है। आप लोगों को कहीं ना कहीं और मत जोड़िए। मेन जो मुद्दा है, मेन जो अभियुक्त है उसको पकड़िए। लेकिन एक तरफा पहले तो केंद्रीय मंत्री जब क्या बोलते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी कि ऐसा कुछ पेपर लीक नहीं हुआ। जब इतना हल्ला हंगामा होता है, पटना से सब चीज़ सामने आता है, लोगों की अरेस्टिंग होती है, तब जाके बोलते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी कि चलिए हाँ ठीक है कि हम इसके जवाबदेही लेते हैं, हम छानबीन करेंगे। और पहले ही वो मना कर दिया था। और ये कनेक्शन सिर्फ पटना से नहीं है, ये कनेक्शन गुजरात से भी है, ये कनेक्शन और भी अलग अलग राज्यों से है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। नीट पेपर लीक मामला इतना ज़्यादा तुल पकड़ चुका है कि अब जो बातें हैं वो काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन नीट पेपर लीक मामले का शुरुआत जो हुआ था उसमें तेजस्वी यादव के पीए का नाम उसमें दिख रहा था। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी की प्रवक्ता मधु मंजरी जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नीट पेपर लीक मामला होता है तो इसमें स्टार्टिंग में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ तौर पर सबूत को दिखाते के साथ कहा है कि उसमें जो तेजस्वी यादव के जो पीए हैं उन्होंने रूम बुक कराए थे। क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, सबसे पहले बात कि शुरुआती दौर की बात ये नहीं है। बहुत बात जब आगे बढ़ गई, हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाया और लगातार जो है नीट को लेकर के, मतलब राज्य से लेकर के केंद्र तक सभी लोगों ने आवाज़ उठाई, इसकी बात की, क्योंकि छात्राओं के भविष्य की बात थी। मतलब और ख़ास करके उन बच्चों के भविष्य की बात है जो बच्चा मेधावी छात्र तो हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। लड़कियों के साथ देखिए कि लड़कियां जो है एग्ज़ाम देने जाती है, कहीं यहाँ से वहाँ देने जाती है, अकेले जा नहीं सकते, पेरेंट्स भी साथ में परेशान रहते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रात भर स्टेशन पे समय गुजारते हैं और फिर एग्ज़ाम दे करके फिर वापस आते हैं, क्योंकि सब लोग सक्षम नहीं है कि होटल में रूम ले सकें। और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और बच्चे लगातार मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत का 10 साल का मेहनत का प्रतिफल ये है कि एग्ज़ाम में धांधली होता है, पेपर लीक हो जाता है। और जो सही में तेज बच्चे हैं वो उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो कहीं ना कहीं ये इन बच्चों के भविष्य के साथ ही नहीं, ये बच्चे जो हमारे देश के भविष्य है उनके भविष्य के साथ नाइंसाफ़ी है और उसके लिए हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार तेजस्वी यादव भी सत्ता पक्ष पे हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं। उसमें कितने बार चिराग पासवान जी के स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान जी की तस्वीर भी वायरल की जाती है और उसमें दिखाया जाता है कि संजीव मुखिया की जो पत्नी है ममता देवी, वो वहाँ जाती है मिलने के लिए। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुख्य अभियुक्त जो है मतलब संजय मुखिया हैं, उनकी पत्नी पहले जेडीयू में थी, बीजेपी में रही हैं, उसके बाद वहाँ से टिकट नहीं जेडीयू से मिला तो फिर वो रामविलास जी के जो पार्टी है उसके में जा कर के चिराग पासवान जी से टिकट लेकर के उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। और उसके बावजूद भी ये बात को घुमाने के लिए होता है ना कि मेन जो मुद्दा है उससे लोगों को अलग करने के लिए तेजस्वी जी का नाम जोड़ कर करके, ताकि सारा मीडिया को लेकर के इसको लेकर के। लेकिन हम लोग फिर भी लगातार तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप सरकार, आपकी लोग, आपके पेपर लीक आपका और लगातार जिस तरह के काम हो रहे हैं तो नाम घसीटने से नहीं, अगर आप मतलब हैं, आपको दोषी पकड़ा जा मिलते हैं तो आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि मुद्दे से बात को भटकाने के लिए इस तरह का काम नहीं किया जाए। लोगों को सेंटिमेंटली मतलब मूव करने के लिए कि नहीं कि आरजेडी के लोगों ने ऐसा किया या उनके पीए ने ऐसा किया। अगर किया है तो आप अरेस्ट कीजिए, आपकी सरकार है, आपका गृह मंत्रालय केंद्र से लेकर के। लेकिन जब बात बोलते हैं, देखिए लगातार ये जो है नीट का जो पेपर लीक का जो बात आती है, ये नीट के पेपर लीक के लिए बिहार सरकार नहीं, बिहार की जो पुलिस है, पटना पुलिस ने छानबीन कर रही थी। ये सिपाही भर्ती जो पेपर लीक हुआ था उसके छानबीन के दौरान एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पता चलता है। तो कहीं ना कहीं लिंक तो हर जगह एक दूसरे से है, क्योंकि सिपाही भर्ती वाले का लिंक का मतलब पेपर लीक का जो मतलब उसमें छानबीन के तहत आपको नीट का जब मिलता है तो इसका मतलब जो मुख्य माफिया है उसको आप बचाने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं और मत जोड़िए। मेन जो मुद्दा है,
मेन जो अभियुक्त है उसको पकड़िए, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ। और आज बताइए, नेट का एग्ज़ाम होता है और उसमें जब आता है कि पेपर लीक है तो तुरंत पेपर मतलब एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाता है। और नीट को लेकर के इतने लोग, पूरे देश भर में इसमें आंदोलन है, देश भर के बच्चों का बात है, भविष्य का बात है। लेकिन एक तरफा पहले तो केंद्रीय मंत्री जब क्या बोलते धर्मेंद्र प्रधान जी कि ऐसा कुछ पेपर लीक नहीं हुआ। जब इतना हल्ला हंगामा होता है, पटना से सब चीज़ सामने आता है, लोगों की अरेस्टिंग होती है, तब जाके बोलता है कि बोलते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी कि चलिए हाँ ठीक है कि हम इसका जवाबदेही लेते हैं, हम छानबीन करेंगे। और पहले ही वो मना कर दिया था। और ये कनेक्शन सिर्फ पटना से नहीं है, ये कनेक्शन गुजरात से भी है, ये कनेक्शन और भी अलग अलग राज्यों से है। तो अगर सभी जगह से है तो फिर उत्तर प्रदेश से इसका कनेक्शन है, हरियाणा से इसका कनेक्शन है। हरियाणा में ग्रेस मार्क्स की बात आती है। गुजरात में आप देखेंगे कि उसमें मतलब मनपसंद उसको सेंटर पाने के लिए 10-10 लाख रुपया दिया जाता है। और एक ही सेंटर से इतने बच्चे जो है टॉप करते हैं, तो वहाँ से मेन जो मुद्दा है वहाँ से भटका करके कहीं ना कहीं मुद्दे को मतलब ख़त्म, मतलब लोगों का जो है माइंड को ये से खेला जा रहा है। अभी देखिए सीबीआई जाती है नालंदा और वहाँ के लोग उस पर हमला बोल देते हैं। तो आप बताइए कि कहाँ है, मतलब कहाँ है आपका जो बोलते हैं आपका सुशासन की सरकार है, आप बोलते हैं कि हमारा प्रशासन सख्त है, तो आप इस तरह की बात बताइए। नालंदा से लगातार जो जुड़ा हुआ रहा है कि हर पेपर लीक होता है, एक से पहला पेपर लीक नहीं है ना। इससे पहले मतलब शिक्षक भर्ती वाला हो गया, सिपाही वाला हो गया। यहाँ देखिए तो ये पूरे तो देश का ही बात आ गया। और जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ खास करके ज़्यादा आप देखेंगे किस तरह का हो रहा है। नीट का जो परीक्षा है, एनटीए जो है आपकी बनाई हुई है, तो आप मतलब जवाब आपको देना चाहिए, तो आप जवाब पर विपक्ष से मांगते हैं। अच्छा, अभी जो जांच कमेटी थी शुरुआत से तो अभी देखिए सीबीआई जाती है नालंदा और वहाँ के लोग उस पर हमला बोल देते हैं। तो आप बताइए कि कहाँ है, मतलब कहाँ है आपका जो बोलते हैं आपका सुशासन की सरकार है, आप बोलते हैं कि हमारा प्रशासन सख्त है, तो आप इस तरह की बात बताइए। नालंदा से लगातार जो जुड़ा हुआ रहा है कि हर पेपर लीक होता है, एक से पहला पेपर लीक नहीं है ना। इससे पहले मतलब शिक्षक भर्ती वाला हो गया, सिपाही वाला हो गया। यहाँ देखिए तो ये पूरे तो देश का ही बात आ गया। और जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ खास करके ज़्यादा आप देखेंगे किस तरह का हो रहा है। नीट का जो परीक्षा है, एनटीए जो है आपकी बनाई हुई है, तो आप मतलब जवाब आपको देना चाहिए, तो आप जवाब पर विपक्ष से मांगते हैं। अच्छा, अभी जो जांच कमेटी थी शुरुआत से तो ईओयू के अंदर में थी, लेकिन जस्ट कुछ दिन मतलब परसों ही ऐसा देखा गया कि ईओयू से लेकर सीबीआई के हाथ में सौंप दी गई। इसके पीछे क्या लगता है? देखिए, हम चाहते हैं कि अगर सीबीआई पे भरोसा कर सकते हैं कि हाँ कि वो निष्पक्ष जांच करे, लेकिन ये ना हो कि सिर्फ जो है कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ लोगों को फंसाने के लिए काम नहीं होना चाहिए। और सीबीआई से उम्मीद रखते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि आजकल अभी तक तो देखिए सीबीआई हो या ईडी हो, चाहे तो कुछ भी सरकार ने उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन मुझे सीबीआई के जांच पे भी आप मतलब संदेह जता रही हैं? नहीं, देखिए हम लोग संदेह नहीं जता रहे हैं, लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि सीबीआई अपना निष्पक्ष जांच करे और जो भी मुख्य अभियुक्त है उसको पकड़े और उसको सज़ा मिले, और कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप पहले भी देखेंगे कि रंजीत डॉन जो हैं मेडिकल के लेकर के वो थे, और आज वो फिर से मतलब वो छूट जाते हैं, वापस छूट जाते हैं, आज खुले घूम रहे हैं और फिर से वो पॉलिटिक्स करना सोच रहे हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो किस तरह के ये है कि अगर जब तक आप लोगों के दिल में भय नहीं होगा, उनको कड़ी सज़ा हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, क्योंकि न जाने हज़ारों बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर बताइए इस तरह का खिलवाड़ करके कोई डॉक्टर बनता है तो कैसा डॉक्टर बनेगा? तो हमारे और आपके ही हेल्थ के साथ हम ही हो सकता है, हम ही लोग जाएँ वैसे डॉक्टर के पास, तो आपको क्या दवा मिलेगा? तो ये लाखों करोड़ों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और वो बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सोचिए ये सिर्फ मतलब इतने बच्चे नहीं हैं, 30 लाख बच्चे नहीं हैं, 30 लाख बच्चे के पीछे उनके पेरेंट्स हैं और उनके बच्चों का
मतलब 10 साल 15 साल जो बच्चा बचपन से पढ़ता है, तेज रहता है, वही सब तैयारी करता है, तो मेहनत की बात होती है, उसका भविष्य क्या बात है, तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी की प्रवक्ता मधु मंजरी जी। इनका कहना था कि अभी जो देखा जा रहा है नीट पेपर लीक मामले में जो दिन प्रतिदिन खुलासे हो रहे हैं, उसमें इनका कहना है कि जो अभी सत्ता पक्ष अभी जो है वो बस जनता को भरमाने की कोशिश कर रही है, सही तरीके से जांच की जानी चाहिए। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।